मुज़ाकरत में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरत में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अगर मुज़ाकरात के इनकाद का फैसला होता तो उस बारे में सबको मतला करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका का ईरान पर हमला दिफा नहीं, खुली जारहियत है। ईरान ने अमरीका के मौक़िफ़ को चैलेंज कर दिया। अमरीकी कार्रवाइयाँ हरगिज़ दिफा के ज़मरे में नहीं आती। कभी धमकियां और कभी जंगबंदी। ट्रंप के कांग्रेस से बचने के लिए नए हरबे। ट्रंप इंतजामिया ने जंगबंदी को जंग का खात्मा करार देना शुरू कर दिया। कहा ईरान के साथ जंग की 60 दिन की डेडलाइन से पहले ही खत्म हो चुकी। व्हाइट हाउस को कांग्रेस से जंग की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सेनेट में कहा था कि जंगबंदी ने दरअसल जंग को रोक दिया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि वॉर रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना पड़ेगी। सदर पहले ही कानूनी तौर पर कमजोर ऑपोजिशन में है और ये हद उबूर होने के बाद वाज़ेह खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होंगे। सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शूमर ने कहा कि हम 60 दिन की इस हद को उबूर कर लेंगे तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि वो वार पावर एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिकन से तनाज़ा खत्म करने में मदद की अपील की। ईरान के खिलाफ आखिरी ज़रा अमरीकी सेंट्रल कमांड की ट्रंप को ब्रीफिंग। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल बेरेट कूपर ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इक़दाम के हवाले से नए ऑप्शंस पेश कर दिए। अमरीकी सदर को 45 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई। मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे और क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। आब हुर्मुज़ के अतराफ अमरीकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिन तैनाती पर गौर। अमरीकी खसूसी दस्तों को अस्पाहन के इलाके में भेजने की तजवीज़। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद और अमरीकी फ़ज़ाई अस्करी हमले थे। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान बहरी नाकाबंदी के सबब तेल से पैसे नहीं कमा पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओवल हाउस में गुफ्तगू करते हुए मुमकिन तौर पर जंगबंदी के खात्मे बारे कहा कि मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान की 82% ड्रोन फैक्ट्रीज तबाह हो चुकी। ईरान 8 खवातीन को फांसी देने वाला था, मेरे कहने पर नहीं दी। गैस की कीमतें ईरान जंग खत्म होते ही कम हो जाएंगी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेशकान ने खबरदार किया कि वाशिंगटन पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका दोबारा तेहरान पर हमला कर सकता है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में पेशकान ने कहा कि ईरान के एजेंडे में हमेशा मुकालमा और सफारतकारी सरफहरिस्त रही है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और इसराइल ने 2 मरतबा ईरान पर हमला किया। ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। वाशिंगटन डीसी में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने $2.8 बिलियन के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी से जंग के आगाज के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज आब हुर्मुज़ पार कर गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब में एक और पाकिस्तानी जहाज को हुर्मुज़ से गुजरने की खसूसी इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आब हुर्मुज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC और ज़राए के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया, जबकि WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई है। तेल की आलमी मार्केट में 4 साल की बुलंद तरीन सतह के बाद अब बेहतरी देखने में आई। मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत से महंगाई में इजाफा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान। उधर हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। रेट 399 रुपये 86 पैसे तक जा पहुँचा।
डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे से कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी की तेल की नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम का पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर पा रहा है। हुकूमत को तो यही काम है भाई, रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल बढ़ाते रहते हैं। इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मज़दूर लोग हैं फ़र्क तो इनको पड़ता है। इदारा इसको पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल करें ताकि हम गरीब बंदे अपने भी 25,000 30,000 में सैलरी जो लेते हैं हम किरायों में खर्च कर देंगे तो हम घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारे इतना मसला है, हमारे इतना मसाइल है। इस मसाइल पर जो ना लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही तंग हैं। तो हम इन हुक्मरानों को रिक्वेस्ट कर तैयार आवाम को जीने दो। 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही हमें। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका। बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। वजीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। अमेरिका ईरान जंग के पास गैस मौसूल ना होने से लोड शेडिंग हुई। अगर हम डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते तो बहुत महंगी पड़ती। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता था। आपने हुर्मुज़ की बंदिश की कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आलमी माशरत का गला घोंटा जा रहा है। जहाज़रानी के हकूक़ और आज़ादियों को महदूद किए जाने पर सख्त तशवीश है, जिससे तवानाई, ट्रांसपोर्ट, मैनुफैक्चरिंग और खुराक की मंडियाँ दरम बरम हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लेबनान और इराक सफर पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारिजा की अपने शहरियों को उन ममालिक से फौरी वापसी की हिदायत। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरूनी मुल्क मौजूदा पेंशन फंड्स अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिया कि एक इंटरव्यू में कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका उन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदी आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। पहली बार तेहरान से महान एयर की कमर्शियल परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। यही तैयारा परवाज़ के तौर पर इस्लामाबाद से तेहरान गया। इस रूट पर मेहमान एयर की अगली परवाज़ 7 मई को तय है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सानिया में पाक चीन इदारों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान और चीन के 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मशीनरी, हैवानात की सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुआहिदे तय। CPEC मनसूबों के तहत सनती और तकनीकी ताउन के फ़रोग पर भी इतफाक। पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम और सरमायाकारी के मौके के जायजे पर भी पेशरफ्त। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल और चीनी कंपनियों के दरमियान मेडिकल टेक्नोलॉजी में जदीद रोबोटिक्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया। मार्का हक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुबाहिसे का इनकाद। आलमी शख्सियात और इल्मी शख्सियात और दानिशवरों और तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीरीन ने पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी और आलमी सतह पर सालसी के बढ़ते किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत में इजाफे को नुमाया कामयाबियाँ करार दिया। तकरीब के शुरका ने बेहतरीन और सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की हैं उसमें हर बार नाकाम रहा है। मार्का हक की अजीम फतह को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं।
मज़ार इकबाल पे बिनाने मरसूस के हवाले से तकरीब का इनकार। स्कूल के बच्चों ने मज़ार पे फूल चढ़ाए। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश किया। सतलुज रेंजर्स बैंड की जानिब से कौमी तरानों की धुनें पेश की गई। मज़ार इकबाल के अतराफ में सख्त सिक्योरिटी तैनात रही। मुकर्रीरीन ने कहा कि हमें दो कौमी नजरिया देकर अलग वतन के असूल का शऊर दिया। वाज पाकिस्तान ने वकार दुश्मनों को नाको चने चबवाए। वतन अजीज़ के जानब मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। कबायली सरदार शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक के मजाज नहीं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक पर बड़ा फैसला। लिखा, शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में खत्म हो चुका। कबाइल के सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इसलिए अपील काबिल समात नहीं है। शनाख्ती दस्तावेजात से महरूम किया गया मुतासरा शख्स ही अदालत से रुजू करने का अहल है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला गर्मी की लपेट में। जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, दादू समेत कई अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 3 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर रखा है।